सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी चैनल। सो आज की इस वीडियो देखने वाले हैं 31 अगस्त का मॉर्निंग असेंबली कंटेंट का। सो 31 अगस्त का जो आपका न्यूज़ एंड क्यूज को प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा, उसको हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिंडरा जोरा बोकारो। सो उसके बाद हम लोग आज के सुविचार से स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आज का सुविचार है हमारा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जिसको कि कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सो इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अराइज अवाक एंड स्टॉप नोट टिल द गोल इज रिच्ड, स्वामी विवेकानंद। तो उसके बाद हम लोग दिनांक 31 अगस्त शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देख लेते हैं। सो इसे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक तो अब तक कर ही दिए होंगे। सो और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेना। सो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। सो आप सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं। सो छात्रों को शिक्षण कार्य में सुगमता प्राप्ति होगी। यूके की साउथम्पटन विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के अंतर्गत भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। UGC मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विदेश मंत्री की उपस्थिति में साउथम्पटन विश्वविद्यालय को पत्र सौंपा। सो नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय समाचार को देख लेते हैं, जिसका कि संदर्भ है इससे भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगी। वित्त मंत्रालय ने प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम 1956 में संशोधन किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों GIFT IFSC में सीधे सूचीबद्ध करा सकेगी, साथ ही वैश्विक पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। सो नेक्स्ट हम लोग खेल जगत का राज्य का समाचार को देख लेते हैं। नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने झारखंड के जमशेदपुर में फ्लाइंग ट्रेनिंग देने वाली संस्था अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की लाइसेंस को रद्द कर दिया। यह फैसला प्रशिक्षु विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लिया गया। उसके बाद हम लोग खेल जगत का देख लेते हैं, जिसका कि संदर्भ है अमेरिका ओपन लान टेनिस प्रतियोगिता। भारत के एन श्रीराम बालाजी और यूकी भांबरी ने अमेरिकी ओपन पुरुष डबल्स वर्ग में अपने पहले दौर के मुकाबले जीते। एन श्रीराम बालाजी और अर्जेंटीना के गुड्डो अड्रियोजी ने न्यूजीलैंड के मार्क्स डेनियस और मेक्सिको के निगुल रेयस वारेला को हराया। सो नेक्स्ट हम लोग शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं, जिसका कि संदर्भ है तकनीकी। ब्रिटेन ने देश के दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए अंतरिक्ष में अपना जासूसी सैटेलाइट टाइक सैटेलाइट छोड़ा। यह सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन पर भी नज़र रखेगा। सो नेक्स्ट हम लोग सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्तर 1 से 5 क्लास तक के लिए दिनांक 31 अगस्त 31/8/2024। सो इसे देखने से पहले उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। अगर नहीं किया तो कर लो यार, आप लोगों के लिए इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग तो इतना तो कर ही सकते हो, बस एक क्लिक ही तो करना है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हुए हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो आप लोग को पता होगा कि 26 पूरे 26 अक्षर हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में दिन होते हैं 360 दिन। कितने होते हैं?
360 दिन। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्रिकेट के खेल में आप लोगों को पता होगा पूरे 11 खिलाड़ी होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कितने अंग होते हैं? भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? तो भारतीय सेना के जो अंग होते हैं 3 अंग। कितने? 3 अंग। जल सेना, वायुसेना और थल सेना। सो 5 नंबर क्वेश्चन, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? झारखंड की उप राजधानी आप लोग को पता होगा कि दुमका में झारखंड की उप राजधानी है। तो नेक्स्ट हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 क्लास का क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। भारत देश के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? यानी कि राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा भारत का स्वर्ग जगह कहा जाता है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान का जनक कौन है? तो आप लोग को पता होगा भारतीय संविधान का जो जनक है वो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की खोज किसने की? तो भारत की जो खोज किसे आप लोगों को पता है वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। सो नेक्स्ट हम लोग माध्यमिक स्तर 9 से 12 क्लास का देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम क्या था? तो आप लोगों को पता होगा स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। तो नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 से 12 क्लास का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा? जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है तो जो है जमशेदपुर है। कौन सा है? जमशेदपुर। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो की नारा, वेदों की ओर लौटो, तो जो दिया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा आँख के रेटिना में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो नेक्स्ट हम लोग प्रेरक पर्सन यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज को भी देख लेते हैं जिसका कि टाइटल है गधा और धोबी। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। सो एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफ़ी कमज़ोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा कि मैं गधे के ऊपर इस भाग का खाल को डाल दूंगा और इसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूँगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना की अमल कर डाला यानी कि इम्प्लीमेंट इस पे कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधी की रेंकने की आवाज़ सुनाई दी, यानी कि जो उन लोग जो बोलते हैं ना उसी को रेंकने बोलते हैं, सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी ज़ोर ज़ोर से रोकने लगा। गधे की आवाज़ सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता चल गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। नैतिक शिक्षा यानी कि इससे क्या शिक्षा मिलता है? इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट है इसी को चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है डोंकी एंड वासरमैन यानी कि धोबी। आज के महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं यानी कि पुण्यतिथि को। आज यानी 31 अगस्त। आज के महत्वपूर्ण दिवस पुण्यतिथि 31 अगस्त 2024। 31 अगस्त 1970 बाल शिक्षाविदा डॉक्टर मारिया
टेसरी का जन्म हुआ था। वे इटली की रहने वाली थी। एक डॉक्टर, वैज्ञानिक और शिक्षिका थी। उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का नींव डाली। 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका यानी कि प्ले स्कूल एवं मोंटेसरी शिक्षक विधि का प्रयोग किया। नेक्स्ट है 31 अगस्त 1919। ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार अमृता प्रीतम का गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान में जन्म हुआ था। वे कवयित्री, उपन्यासकार तथा लेखिका थी। उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी है। उन्हें साहित्य के लिए पद्मश्री 1969 में, पद्म विभूषण 2004 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1956 तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में भी नवाजा गया यानी कि दिया गया। नेक्स्ट है 31 अगस्त 1927। राष्ट्र सेविका समिति की तृतीय प्रमुख संचालिका वंदनीय श्रीमती उषा ताई चाटी का महाराष्ट्र में जन्म। तो नेक्स्ट हम लोग वर्ड ऑफ द डे को देख लेते हैं। एस्पिरेशन यानी कि आकांक्षा यानी कि लक्ष्य। व्हाट इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ यानी कि जीवन में आपकी क्या आकांक्षा है यानी कि क्या लक्ष्य है। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। नेक्स्ट है आपका छात्र पढ़ेगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर रीड कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।